साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साथियों 22 अप्रैल 2023 को जुपिटर प्लैनेट यानी गुरुदेव मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में आ रहे हैं। अब ये राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए कैसा होगा, इस विषय पर चर्चा करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए आपके जीवन में ये राशि परिवर्तन कितना शुभ होगा। साथियों देखिए, गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और शनि के बाद शनि, राहु और गुरु ये आपकी कुंडली में लंबे समय तक एक भाव में रहने वाले ग्रह हैं। यानी शनि 2.5 साल, राहु लगभग 18 साल और गुरु लगभग 13 माह जो है 18 माह 2.5 साल 18 माह और 13 माह गुरु जो है वो एक ही राशि में रहते हैं। अब ये मीन राशि में थे अब तक। ये एक मेष लगन की कुंडली है। लगन आपकी कोई भी हो सकती है, अपनी कुंडली में आप देखिए और जहां 1 लिखा होगा वहां पर गुरु आ रहे हैं 22 अप्रैल 2023 को गुरु यहां पर आ रहे हैं। अब तक यहां पर थे, अब ये इस कुंडली के अनुसार यहां पर आ जाएंगे। साथियों समझने वाली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सभी ग्रहों की सामान्यतः 7वीं दृष्टि होती है, जिसे हम पूर्ण दृष्टि के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप स्वयं ही अपनी कुंडली में देखिएगा कि गुरु आपके लिए कितने अच्छे होंगे और स्वयं आप इस चीज का पता लगा सकते हैं। ये वीडियो जब समाप्त होगी तो आप इस चीज को बहुत अच्छी प्रकार से जान चुके होंगे कि आप किस प्रकार से गुरु के राशि परिवर्तन को देखेंगे। 7वीं दृष्टि सभी की होती है और इसे पूर्ण दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये पूर्ण दृष्टि होती है और सभी ग्रहों की होती है, जितने भी 9 ग्रह, चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, सबकी 7वीं दृष्टि तो होती है। परंतु गुरु की 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त 2 और दृष्टियां होती हैं। एक होती है 5वीं दृष्टि और एक होती है 9वीं दृष्टि। अर्थात 5वीं और 9वीं दृष्टि भी गुरु की होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, एक पहली महत्वपूर्ण बात तो ये थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जान पाएंगे जिसके आधार पर कि गुरु आपके लिए कितने अच्छे हैं, कितने लाभदायक होंगे, कि ये गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी हानि, परंतु जहां देखते हैं, जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वो अमृत के समान होती है। तो गुरु जहां पे आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठ रहे हो वहां पर थोड़ी सी हानि कर देंगे, परंतु वो 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि से आपकी कुंडली के जिन भावों को देख रहे होंगे वहां पर अमृत की वर्षा हो रही होगी। अर्थात वो भाव बहुत ही उत्तम होंगे और आपके लिए लाभदायक होंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात आप अपने जब देखेंगे कुंडली को तो इसको नोट करेंगे। अब आइए देखते हैं कि गुरु जो है वो मेष राशि में जब आ जाएंगे तो इनकी कौन कौन सी, इस कुंडली के आधार पर कौन कौन सी दृष्टि पड़ती है। देखिए आप सभी को यह बात पता है कि 3 भाव जहां सामान्यतः डर होता है, खतरा होता है, वो आपकी कुंडली का 6ठा भाव, आपकी कुंडली का 8वां भाव और आपकी कुंडली का 12वां भाव। ये कहीं ना कहीं खराब भाव है। अगर एक साथ आ जाए तो बहुत विपत्ति कारक हो जाते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि ये सदा खराब ही होते हैं, परंतु सामान्यतः खराब होते हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि गुरुदेव की दृष्टि अगर इन तीनों भाव पर पड़ती है तो क्या होगा। देखिए गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी तो निश्चित ही आप ये 6ठा भाव, यहां समझने वाली बात है, आप किस तरह से समझेंगे। ये वाला जो भाव है कुंडली में, ये वाला भाव आप देखिए क्या गुरु की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अगर यहां पर दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब ये भाव आपके धन का है, यही भाव आपके शत्रुओं का भी है, यही भाव आपके ऋण का भी है और यही भाव आपके रोग का भी है। जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अमृत वर्षा हो रही होगी तो अच्छी चीजें बढ़ेंगी, धन बढ़ेगा। शत्रु आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके लिए धन की, आपके लिए कहीं ना कहीं वो अमृत की वर्षा है। तो अमृत की वर्षा में शत्रु तो आपके लिए मजबूत नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके लिए वो अमृत वर्षा है। ऋण आपके समाप्त होंगे और रोग भी कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे होंगे। और अगर गुरु यहां स्वयं बैठ जाते हैं जाकर के तो इस भाव की हानि कर देंगे। अर्थात धन की थोड़ी हानि, शत्रुओं की हानि। शत्रुओं की हानि का मतलब है कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। आपकी हानि हो रही है ना, तो शत्रु मजबूत हो जाएंगे, ऋण और रोग भी मजबूत हो सकते हैं क्योंकि गुरु जिस स्थान पर बैठेंगे उस स्थान की हानि हो जाएगी। अगर ये अष्टम भाव में बैठ जाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी
तो यह आपके लिए अमृत वर्षा है, अर्थात विपत्तियां कम हो जाएंगी। द्वादश भाव खर्चे का होता है, गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन गुरु के खर्चे कैसे होंगे? गुरु के खर्चे शुभ होंगे, जो आगे चल करके आपके लिए एसेट के रूप में काम करेंगे। हो सकता हो कुछ जमीन खरीदो, वहां खर्चा हो, ज्वेलरी खरीदो, खर्चा हो, या को अपना कोई कारोबार प्रारंभ करने के लिए आप कुछ इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे खर्चे जो भविष्य में आपके लिए नींव तैयार करेंगे, इस प्रकार के खर्चे 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से गुरु की हो सकती है। छठे, 8वें और 12वें में अगर गुरु बैठ जाते हैं जाकर के, तो विवाह के योग नहीं बन पाते उस कुंडली में। कहीं ना कहीं जातकों को विवाह संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और सामान्यतः 6, 8, 12 में जब गुरु बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आपके लिए हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, इस कुंडली को उदाहरण बना करके देखते हैं कि अगर गुरु यहाँ पर बैठे तो 7वीं दृष्टि साथियों कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, गिनना आ गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, और 7वां भाव किसका होता है साथियों? व्यापार का होता है, बहुत बढ़िया। पत्नी का होता है, बहुत अच्छा। आपके पार्टनर का होता है, ये भी बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ेगी तो आपके लिए इन चीजों में बरकत होना स्वाभाविक है इस कुंडली के आधार पर। दूसरा, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से एक 5वां भाव, और 5वां भाव होता है संतान का। जिनकी संतान नहीं है, संतान के योग बन जाएंगे। प्रेम का, प्रेमी प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया खबर। इसके अलावा आपके टैलेंट का, मतलब इंटेलेक्चुअल, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आर्ट है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, इसमें बढ़ोतरी। और सबसे बड़ी बात है, 5वां भाव जो होता है आपके स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, आध्यात्मिक जगत का भी होता है, तो पूजा पाठ में रुझान, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त साथियों 9वां भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही गिनेंगे आप, सीधा गुरु इसी प्रकार चलेंगे। तो ये 9वां भाव किसका होता है? आपके भाग्य का होता है, भाग्य वृद्धि। पिता का होता है, पिता से अच्छे संबंध, भाग्य में वृद्धि, और कहीं न कहीं जब भाग्य बढ़ रहा है तो आपका यश, कीर्ति और वैभव भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अपनी कुंडली में देखिए गुरु कहाँ आ रहे हैं, और उसके आधार पर गिनिए, और फिर देखिए कि कहाँ दृष्टि है। जहां दृष्टि है वहां के भाव बढ़ेंगे, और जहां बैठ रहे हैं वहां भाव में कुछ कमी करेंगे। अब इस कुंडली में क्या कमी करेंगे? लगन में ही जाकर के बैठ जाएंगे। ये लगन है, लगन मतलब आपका शरीर, तो आत्मबल में थोड़ी कमी हो सकती है, डिसीजन लेने में थोड़ी सी कमी हो सकती है, कहीं ना कहीं उग्रता हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, और वो ये है कि मेष राशि में जब गुरु जा रहे हैं तो मेष राशि में 3 नक्षत्र, पहला अश्वनी नक्षत्र, दूसरा भरणी नक्षत्र, और तीसरा कृत्तिका नक्षत्र। गुरु सबसे पहले मेष के अश्वनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव रहेगा। यानी 22 अप्रैल को जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपका ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि केतु जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लीडर है, आध्यात्मिक जगत का लीडर है, सन्यासियों का लीडर है। तो आपका पूजा पाठ में ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ने वाला है, धर्म कर्म के कार्य बढ़ने वाले हैं, आप अध्ययन में बहुत अच्छे हो जाएंगे, किसी चीज की समझ बढ़ सकती है, किसी चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन करने लगेंगे आप, और आपके कहीं न कहीं निर्णय थोड़े लेट हो सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली में लगन में आएंगे, और हर एक में लगन में नहीं आएंगे, परंतु आपके निर्णय सराहनीय होंगे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर सिर्फ इस लगन कुंडली के आधार पर मैं बताऊं तो गुरु का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा हो रहा है। और आप फिर अपने आप अपनी कुंडली देख करके देखिए कि गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा हो रहा है। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर पाऊं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।